हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल कृषि एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। और उसी क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का एग्जांपल नंबर 5 हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल नंबर 5। दैट इज आपको गिवन है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है। इनमें 2 पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पे 2 पॉइंट P एंड Q आपको गिवन है ऑन ए डायगोनल BD। BD इस डायगोनल पे 2 पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P एंड Q। तो इनके जरिए आपको DP एंड BQ, मतलब जितना डिस्टेंस DP का है उतना डिस्टेंस BQ का है। DP इज इक्वल टू BQ आपको गिवन है। तो इनके जरिए, इन डेटा के जरिए आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपको ट्रायंगल APD, दैट इज ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CQB मतलब ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल को आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसमें हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, BD इज ए डायगोनल। यहाँ पे ABCD में BD क्या है, डायगोनल है, एंड पॉइंट P एंड Q ऑन ए डायगोनल BD, पॉइंट P एंड Q ऑन ए डायगोनल AB सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। इतना आपको यहाँ पे लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पहला पार्ट आपको लिखना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB आपको दिखाना है। तो इनमें लिखेंगे हम सिंस AD पैरेलल BC, आपको लिखना है सिंस AD पैरेलल BC because ABCD is a parallelogram and we know that opposite sides of parallelogram are parallel and equal। तो यहाँ पे AD पैरेलल BC को हम लिखेंगे। तो AD, यदि AD पैरेलल BC को रहता है एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। और यदि AD पैरेलल BC को रहती है, AD पैरेलल BC को रहती है एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल रहती है, तो वहां पे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल तैयार हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल दैट इज ADP, या फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ADB इक्वल रहेगा एंगल CBD को, CBD। यदि दो पैरेलल लाइन रहती है और दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल गुजरती है, तो वहां पे अल्टरनेट एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल को अल्टरनेट रहता है। तो उसी प्रकार यदि AD पैरेलल BC है, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल, BD यदि ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल को अल्टरनेट रहेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आफ्टर दैट, अब जैसा कि एंगल ADB के जगह आप ADP लिख सकते हैं, एंगल ADP लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ADP की जगह ADP लिखता हूं, इज इक्वल टू CBD के जगह CBQ लिखूंगा, CBQ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि ADB है तो ADP की जगह आप ADP लिखिए एंड CBD की जगह CBQ लिखिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट दैट इज ADP एंड CQB इक्वल दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर किए और दो ट्रायंगल में हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसा कि हमने इसे इक्वेशन 1 दिया, तो ये इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे ADP इज इक्वल टू CBQ। आफ्टर दैट AD, अब दोनों में भी आपको गिवन है कि DP इज इक्वल टू BQ, आपको ये गिवन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल की DP सेकंड ट्रायंगल की BQ को इक्वल है, ठीक है। आपको गिवन है DP इज इक्वल टू BQ एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है, तो यदि ABCD पैरेललोग्राम गिवन रहती है तो AD इक्वल रहेगा BC को, AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और यदि यहाँ पे एक एंगल और दो साइड इक्वल रहती है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल
APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यदि यहाँ पे दो साइड इक्वल रहती है, एक एंगल इक्वल रहता है, तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कहेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला पार्ट है दैट इज ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने को कहा था, तो हमने यहाँ पे APD एंड CQB कॉन्ग्रुएंट दिखाए। अब यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट आपको AP एंड CQ आपको इक्वल दिखाना है। तो सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB, ठीक है, ये दो ट्राइंगल यहाँ पे इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB यहाँ पे इक्वल है। तो यदि यहाँ पे दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं तो इस ट्राइंगल की CP, इस ट्राइंगल की AP, इस ट्राइंगल की AP, इस ट्राइंगल की CQ को क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AP इज इक्वल टू CQ हम लिखेंगे CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिया है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट पे हम लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। ये ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड दैट इज AB पैरेलल CD एंड BD हम ट्रांसवर्सल है ऐसा कहेंगे। AB पैरेलल CD एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। और यदि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल रहती है तो उस वहां पे एक अल्टरनेट एंगल की पेयर तैयार होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABD, ये एंगल इस एंगल को मतलब एंगल CDB को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ABD इज इक्वल टू CDB और ABD को हम लिखेंगे ABQ। ABD की जगह आप लिख सकते हैं ABQ, मतलब यहां से यहां तक एंगल ABQ, और ABQ को इक्वल दिखाया हमने CDP, ठीक है। इनमें आप इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 पहले हो चुका है हमारा, तो इक्वेशन 2 दे देंगे। और इक्वेशन 2 देने के बाद आपको यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, दो ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंसिडर किए AQB एंड CPD। अब इनको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो AQB एंड CPD में हम लिखेंगे ये पेयर दैट इज एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP फ्रॉम इक्वेशन 2। AQB मतलब ये थर्ड वाला, इसे फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, और CPD मतलब फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो थर्ड एंड फोर्थ ट्राइंगल में ABQ इक्वल दिखाया हमने CDP को, ठीक है। आफ्टर दैट AB इज इक्वल टू CD बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। AB हमने इक्वल दिखाई CD को, और AB इज इक्वल टू CD रहने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे DP इज इक्वल टू BQ आपको गिवन है, DP इज इक्वल टू BQ आपको गिवन है। और यदि यहाँ पे एक एंगल और दो साइड इक्वल रहती है, एक एंगल एंड दो साइड इक्वल रहती है, तो ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे एक एंगल की पेयर और दो साइड की पेयर इक्वल दिखाई हमने, तो दो साइड एंड एक एंगल के जरिए ये जो दो ट्राइंगल है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AQ इज इक्वल टू CP। फोर्थ नंबर में लिखेंगे हम सिंस ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, ठीक है।
जैसा कि हमने दो ट्राइंगल AQB एंड CPD कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट दैट इज देयरफॉर AP AQ इक्वल रहेगा CP को, AQ इक्वल रहेगा CP को बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जरिए AQ इज इक्वल टू CP रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो फिफ्थ पार्ट में लिखेंगे जैसा कि हमने ये जो APCQ है, तो AP इक्वल दिखा है CQ को, सिंस AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और यदि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल रहते हैं तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल APCQ is a parallelogram. Opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, then we can say that it is a parallelogram. तो APCQ यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो इस तरह हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पे कवर किया। फिफ्थ एग्जांपल के फिफ्थ पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूव किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।